सिद्धार्थ और आकांक्षा को जंगल देखने का बहुत शौक था और पहाड़ों पर जाना उनको बहुत अच्छा लगता था। जब भी उन्हें छुट्टी हुआ करती थी तो वो पहाड़ों पर जाने का ही फैसला किया करते थे और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक दिन जब वो दोनों जंगल घूमने गए तो शाम होने से पहले ही जब उन्होंने वहाँ से निकलने का फैसला किया तो वो अपने रास्ते से भटक गए और इस घने जंगल में इस वक्त रास्ता ना मिलना बहुत ही डरावनी बात थी। बहुत परेशान हुए और रास्ता ढूंढते ढूंढते जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचे, जहाँ पर एक छोटा सा मुसाफिर खाना जैसा कुछ कमरा बना हुआ था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और इधर उधर जानवरों की आवाज़ें उनको बहुत ज़्यादा डरा रही थी। जब सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोला तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दरवाज़ा सालों से बंद पड़ा है। दरवाज़ा खोला और सिद्धार्थ ने जब टॉर्च चलाई तो एक साइड पर आग जलाने वाली एक जगह बनी हुई थी। क्योंकि सर्दी बहुत थी तो सिद्धार्थ ने अपने लेटर से आग जलाई और अपनी बीवी आकांक्षा के साथ वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर सिर्फ एक आग जलाने की कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी और दूसरी तरफ एक पलंग सा पड़ा था और वो भी टूटा फूटा सा पड़ा हुआ था। वो दोनों बहुत डरे सहमे हुए बैठे थे कि उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। सिद्धार्थ और आकांक्षा ने खौफ के मारे जब एक दूसरे की तरफ देखा तो सिद्धार्थ ने कहा कि आकांक्षा तुम यहाँ पर बैठो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के निशान को भी जल्दी से दबा दें। सिद्धार्थ ने जब बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था और जब वापस से अंदर आकर बैठा तो फिर से किसी के चलने की उसे आवाज़ आने लगी। इस बार आकांक्षा ने डरते हुए कहा कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मुझे कुछ गलत लग रहा है। तो सिद्धार्थ ने कहा नहीं, शायद हमारी तरह कोई मुसाफिर भटक गया होगा, शायद मदद चाहता होगा। तो आकांक्षा ने कहा अगर मदद चाहता है तो बोलता क्यों नहीं। सिद्धार्थ ने कहा हो सकता है वो गूंगा हो, मैं देखता हूँ। उसने खिड़की से अपना मुंह निकाला तो सिद्धार्थ ने कहा यहाँ जो भी है, मैं जो भी सवाल पूछूं अगर उसका जवाब हाँ में हो तो एक ताली बजाना और अगर उसका जवाब ना में हो तो दो ताली बजाना। कोई है क्या? एक ताली की आवाज़ आई। उसे ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पर कोई है। उसने फिर से कहा क्या तुम रास्ता भटक गए हो? इसके कहने पर दो तालियों की आवाज़ आई और ये आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ बहुत परेशान हुआ कि अगर रास्ता भी नहीं भटका तो यहाँ कौन है। उसने जैसे ही ये सवाल पूछा कि कितने लोग हैं आप, तो बहुत ज़्यादा तालियों की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो डर के मारे पीछे की तरफ भागा और अपनी बीवी को उठाते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और अचानक से उसे विंडो के बाहर अपने मरे हुए दादाजी नज़र आए। दरअसल सिद्धार्थ को अपने दादाजी नज़र आया करते थे, हालांकि वो मर चुके थे, लेकिन ये बात उसने कभी अपनी बीवी आकांक्षा को नहीं बताई थी और आज भी वो उनके सामने ही खड़े थे। और दूसरे ही लम्हे जब सिद्धार्थ ने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो उनके दादाजी कमरे में खड़े थे और दादाजी ने इशारा किया कि कमरे से बाहर मत निकलना। सिद्धार्थ और आकांक्षा बहुत परेशान हुए और दीवार की तरफ देखा तो दीवार पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि खून बिल्कुल ताज़ा है। उसकी बीवी ये देखकर बहुत डर गई और सिद्धार्थ ने धीमे से दीवार पर हाथ रखा तो वो दीवार धंस कर गिर पड़ी और जब दीवार गिरी तो उसमें से बहुत से लोगों के जिस्म के हिस्से बिल्कुल ज़ाहिर हो रहे थे जो उसमें धंसे हुए थे। किसी का सर, किसी का बाजू, किसी की टांग, सब कुछ उसमें धंसा हुआ था। ये देखकर आकांक्षा की चीख निकल गई और वो बाहर की तरफ भागने लगी। सिद्धार्थ ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की और आकांक्षा भागती हुई
दरवाजे के बाहर निकल गई और उसके दादाजी ने फिर से इशारा किया कि नहीं, तुम बाहर मत निकलना, बाहर जाना तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन आकांक्षा की जिम्मेदारी थी सिद्धार्थ पर। वो उसको बुलाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा और जब उसने देखा तो सामने आकांक्षा नहीं थी और थोड़ी देर के बाद ही आकांक्षा के चीखने की आवाज़ आई। इसके साथ ही सिद्धार्थ बाहर निकलने ही लगा, लेकिन उसके दादाजी ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। वो बहुत मुश्किल से खुद को रोके हुए खड़ा था कि बिल्कुल सामने आकांक्षा उसे आती हुई दिखाई दी। तो सिद्धार्थ ने कहा, तुम जल्दी से कमरे के अंदर आ जाओ, देर मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ कमरे में। आकांक्षा तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। आकांक्षा ने कहा, सिद्धार्थ बाहर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सिद्धार्थ को देखने में तो वो आकांक्षा ही लग रही थी, लेकिन वो आवाज़ और वो हरकतें आकांक्षा जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सिद्धार्थ ने उसकी कोई बात नहीं मानी और अंदर ही खड़ा रहा। वो सारी रात उसे यही कहती रही कि बाहर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं आकांक्षा हूँ। और साथ ही साथ तालियों की आवाज़ें सारी रात गूंजती रहीं, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल बाहर नहीं निकला। और जैसे ही सुबह हुई तो ये आवाज़ें सारी रुक गई और थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ बाहर निकला और आकांक्षा को आवाज़ें देता हुआ इधर उधर आकांक्षा को ढूंढने लगा। और जब उसकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी तो दरख्त के नीचे ही आकांक्षा की लाश, जिसके जिस्म के हिस्से कटे हुए थे, बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। इस बात का दुख हमेशा सिद्धार्थ को रहेगा कि वो आकांक्षा को बचा नहीं पाया।